Hey guys, welcome to again our educational platform Operon Tutorial. This is your buddy Om. आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ डीएनए और डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट कवर कर लिया था, एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ। हमने वहाँ पे बोला था कि हम एक्सपेरिमेंट की एक चेन कंटिन्यू करेंगे और एंड में हमारे पास रीजन आ जाएगा, कैलकुलेशन निकल के आएगा कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। सो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे किया था। उस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर एक्सपेरिमेंट के बाद लास्ट में उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था कि एक ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर ऐसा कुछ फैक्टर होता है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में इंटर हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज, बदलाव, यानी कि एस स्ट्रेन में से कुछ आर स्ट्रेन में इंटर कर गया और आर स्ट्रेन को भी पैथोजन बना दिया, वायरुलेंट बना दिया। सो आर स्ट्रेन भी क्या हो गया? न्यूमोनिया कॉज करने लग गया। ये हमारी बात थोड़ी सी हो गई थी। इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होते ही जो अदर साइंटिस्ट थे उनमें बहुत क्यूरियोसिटी हो गई, क्योंकि जो ग्रिफिथ थे उन्होंने मोस्ट ऑफ द काम कर दिया था। तो बाद में एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एवेरी मैकलियोड एंड मैककार्टी। एनसीईआरटी का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ एवेरी मैकलियोड एंड मैककार्टी। एवेरी मैकलियोड एंड मैककार्टी, इनका एक्सपेरिमेंट मैं अगर समराइज में बताऊं तो तोड़ने और जोड़ने के खेल पे डिपेंड है। समझ में नहीं आया कैसे? कि एक बार ये लोग क्या करेंगे कि अपने कंक्लूजन को बताने के लिए चीज़ें तोड़ेंगे और बाद में जोड़ेंगे। किसके लिए? उसको क्रॉस चेक करने के लिए। अभी इसको हम अच्छे से समझाते हैं कि कैसे क्रॉस चेक करते हैं। हम सबसे पहले इनके एक्सपेरिमेंट का ब्रेकडाउन वाला, तोड़ने वाला पार्ट समझते हैं कि कैसे था। जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब ले ली। इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने आर स्ट्रेन प्लस का हीट किल एस स्ट्रेन। हम लोग जानते हैं कि आर स्ट्रेन होता है वो पैथोजन नहीं है, मतलब न्यूमोनिया नहीं करता, और जो हीट किल एस स्ट्रेन है वो भी न्यूमोनिया नहीं करता। लेकिन ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमें क्या पता चला था कि इनके मिक्सचर ने न्यूमोनिया कर दिया था और जो चूहा था, मायूस था, वो मर गया था। अब इसका बायोकेमिकल एविडेंस देने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने इस कॉम्बिनेशन को ले लिया, आर प्लस का एस स्ट्रेन, वो भी कौन सा? हीट किल। एस स्ट्रेन कौन सा? हीट किल। इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने 1 बाय 1 एंजाइम्स डालने स्टार्ट किए, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम, आरएनएज, डीएनएज और एमाइलेज, यानी लाइसिस करने वाले, ब्रेकडाउन करने वाले, ये एंजाइम इन्होंने 1 बाय 1 डाले। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? एमाइलेज एंजाइम लिया, इसमें एमाइलेज डाला। हम लोग जानते हैं जो एमाइलेज होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है, उसको डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, हम जो बता रहे थे कि ये जो बैक्टीरिया था इस पे पॉलीसेकेराइड का कोट था, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इसका भरा हुआ था। तो जैसे इन्होंने एमाइलेज डाला तो ये जो पॉलीसेकेराइड था ये ब्रेकडाउन हो गया। तो ब्रेकडाउन होने के बाद इन्होंने इस एमाइलेज डाले हुए कंपाउंड को चूहे के अंदर प्रवेश करवाया। जैसे ही चूहे के अंदर प्रवेश करवाया तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि न्यूमोनिया हो रहा था और अल्टीमेटली चूहे की डेथ अगेन हो रही थी। ठीक है सर, पहला स्टेप समझ में आया कि जब एमाइलेज डाला तो न्यूमोनिया हो रहा था। बाद में इन्होंने क्या किया? अगेन टेस्ट ट्यूब ली, फिर इसमें आर प्लस का हीट किल एस स्ट्रेन, फिर उन्होंने क्या किया? प्रोटीज एंजाइम डाला इसमें। हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है, ये चेन हो गई। तो जैसे इन्होंने प्रोटीज एंजाइम डाला तो ये जो प्रोटीन की चेन क्या थी? ब्रेकडाउन हो गई। मतलब अभी जो हम फेज पढ़ रहे हैं इसमें सारा ब्रेकडाउन का खेल है। तो जैसे ये प्रोटीन की चेन टूट गई, फिर उन्होंने इस कॉम्पोजिशन को
चूहे के अंदर प्रवेश करवाया तो उस चूहे के अंदर निमोनिया फिर से हो गया और चूहे की अगेन डेथ हो गई। हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जिस फैक्टर के बाद यानी ऐसा एंजाइम हम लोग डालें और हमारा ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर टूट जाए, यानी एंजाइम हम लाइसिस वाले एंजाइम डाल रहे हैं और हम उस फैक्टर को तोड़ना चाह रहे हैं, अगर एंजाइम डालने के बाद हमारा फैक्टर टूट जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, और जैसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा हमें पता चल जाएगा कि वो फैक्टर एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है और चूहे की डेथ का मेन रीजन है। ये सर दूसरा बात कंप्लीट होगी, प्रोटेज एंजाइम डाला, एमिनो एसिड की चेन टूट गई, न्यूमोनिया फिर भी हो रहा था और चूहे की डेथ हो रही थी। देन उन्होंने आरएनएस डाला कि जो बैक्टीरिया का आरएनए मटेरियल था वो ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर न्यूमोनिया हो रहा था, चूहे की फिर भी डेथ हो रही थी। अगले स्टेप में उन्होंने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब के अंदर वही मटेरियल R+ का हीट किल एस्ट्रेन ये ले लिया। इन्होंने जैसे ही डीएनए से एंजाइम डाला, हम लोग जानते हैं कि डीएनए क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के डीएनए का ब्रेक डाउन कर देगा, इसका ब्रेक डाउन कर देगा। जैसे ही डीएनए का ब्रेक डाउन हुआ और इस कंपाउंड को, इस कॉम्पोजिशन को उन्होंने जैसे ही चूहे के अंदर डाला तो डालते क्या हुआ, उस चूहे के अंदर न्यूमोनिया नहीं हुआ। उस चूहे के अंदर न्यूमोनिया नहीं हुआ तो चूहा अल्टीमेटली अलाइव, जिंदा रहा। आगे बात समझ में, यानी कि जैसे ही डीएनए से एंजाइम डाला तो उस बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर, हमें पता है ना वो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर क्या है, डीएनए है, लेकिन पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट से पता किया था कि जैसे ही डीएनए से एंजाइम डाला तो वो जो फैक्टर था वो टूट गया, वो मेन फैक्टर था उसका ब्रेकडाउन हो गया और अल्टीमेटली चूहे के अंदर न्यूमोनिया नहीं हुआ और चूहा अगेन अलाइव था। ये हमारे एवरी मैकलियोड एंड मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट का पहला फेज कंप्लीट होता है कि इन्होंने ब्रेकडाउन करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया। इनको यहाँ पर आइडिया तो लग ही गया था कि डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि डीएनए वहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है जो ग्रिफिथ ने बोला था। ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर क्या, यहाँ से क्या निकल के आया, डीएनए निकल के आया, और न्यूमोनिया नहीं होने की वजह से, चूहे के जिंदा रहने की वजह से वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सॉलिड एविडेंस बन गया कि एक्चुअल में डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये तोड़ने वाली चेन हमारी कंप्लीट होती है। इस ब्रेकडाउन वाली चेन को क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने एडिशन का और एक्सपेरिमेंट किया। एडिशन कैसे, उसको अब समझते हैं। ब्रेकडाउन वाले फेज को कंप्लीट करने के बाद उनको ऑलमोस्ट आइडिया लगने लग गया कि एक्चुअल में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है। अब उन्होंने अपने इस लाइसिस वाले, यानी कि उन्होंने लाइसिस वाले एंजाइम डालकर जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसका क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने एडिशन का फेज चालू किया। मतलब अब चीज़ें डाल के चेक करेंगे। कैसे? इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो हीट किल एस स्ट्रेन था, हीट किल एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था, कौन सा बैक्टीरिया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी था। इस हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के हर पार्ट को अलग अलग कर लिया। कैसे? उन्होंने इसको अलग अलग कर लिया। कैसे किया? इसका पॉलीसेकेराइड वाला पार्ट अलग कर लिया, इसका प्रोटीन वाला पार्ट अलग कर लिया, इसका आरएनए वाला पार्ट अलग कर लिया, इसका डीएनए भी अलग कर लिया, यानी कि इसको कंपोनेंट्स में तोड़ लिया। ये अलग अलग इन्होंने निकाल लिए। अब ये क्या करेंगे, इनके ऊपर 1 बाय 1 एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसे करेंगे समझना। उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आर स्ट्रेन जो कि नॉन वेरुलेंट था, यानी कि पैथोजन रियल में नहीं है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आर स्ट्रेन प्लस का पॉलीसेकेराइड ऑफ एस स्ट्रेन, पॉलीसेकेराइड ऑफ हीट किल एस स्ट्रेन, हीट किल एस स्ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पे हीट किल एस स्ट्रेन के पॉलीसेकेराइड को इसमें डाला। तब उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही नहीं रहा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है वो आर स्ट्रेन में तो जा ही नहीं रहा, यानी कि वायरुलेंट कॉलोनी तो बन ही नहीं रही, पैथोजन बैक्टीरिया तो बन ही नहीं रहा। तो उनको पता चल गया कि पॉलीसेकेराइड वो मटेरियल नहीं है जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो उन्होंने पॉलीसेकेराइड को क्रॉस मार्क कर दिया कि ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है।
देन उन्होंने क्या किया, वही एक्सपेरिमेंट फिर से किया, आर स्ट्रेन, और इस बार उन्होंने क्या किया, प्रोटीन ऑफ हीट किल एस्ट्रेन, प्रोटीन ऑफ हीट किल एस्ट्रेन को मिक्स किया। तब उन्होंने देखा कि अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, यानी कि पैथोजन कॉलोनी नहीं बन रही, स्मूथ सरफेस की कॉलोनी नहीं बन रही, वायलेंट कॉलोनी नहीं बन रही। तो उन्होंने फिर से बोला कि प्रोटीन भी वो मटेरियल नहीं है जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अगेन एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया गया, वही टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आर स्ट्रेन डाला और आरएनए ऑफ, इस बार उन्होंने आरएनए लिया, आरएनए ऑफ हीट किल एस्ट्रेन। अब भी उनका सेम रिजल्ट आया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, यानी कि वायलेंट बैक्टीरिया नहीं बने, स्मूथ सरफेस की कॉलोनी नहीं बनी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। उन्होंने आरएनए को भी क्रॉस कर दिया। अब उनको ऑलमोस्ट पता चल गया कि है तो एक्चुअल में डीएनए ही, पर उन्होंने डीएनए को भी प्रूफ करने के लिए, सॉलिड एविडेंस के लिए एंजाइम का यूज किया। उन्होंने क्या किया, इसके दो पार्ट बना लिए, जो ये आर स्ट्रेन प्लस का डीएनए ऑफ हीट किल एस्ट्रेन। उन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली, आर स्ट्रेन डाला प्लस का डीएनए ऑफ हीट किल एस्ट्रेन लिया। इस मिक्सचर के दो पार्ट बना लिए। कितने पार्ट बना लिए? दो पार्ट बना लिए अपने एक्सपेरिमेंट के सॉलिड एविडेंस के लिए। इसमें जो मटेरियल भरा पड़ा है, पहले उन्होंने क्या किया, ये जो मटेरियल था इसके अंदर डीएनए एंजाइम डाला। जैसे डीएनए एंजाइम डाला और इस टेस्ट ट्यूब के बारे में पता किया, तो उन्होंने पता किया कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी कि वायलेंट कॉलोनी अब भी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि जो डीएनए मटेरियल था इसका वो तो टूट ही चुका था, तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होता। और बाद में इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन प्लस का डीएनए ऑफ हीट किल एस्ट्रेन, इस मटेरियल को सीधे ही देखा बिना एंजाइम के यूज किए, तो उनको पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, मतलब कि इस बार ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वायलेंट कॉलोनी बन गई, एक्चुअल में पैथोजन बन गए, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलाव होना। कैसा बदलाव होना? आर स्ट्रेन का एस स्ट्रेन में बदल जाना, यानी हीट किल एस्ट्रेन में से कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर, यानी कि अब तो हमें पता चल गया डीएनए है, वो डीएनए का इस आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है, हमें बायोकेमिकल एविडेंस देके चला जाता है कि एक्चुअल में डीएनए है ना, वो क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हो गया और एवेरी मैक्लेडन मैककार्टी एक्सपेरिमेंट हो गया। इन दो एक्सपेरिमेंट के बाद ऑलमोस्ट सभी साइंटिस्ट ने मान लिया कि डीएनए ही एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट को अभी भी प्रॉब्लम थी, इस एक्सपेरिमेंट से वो खुश नहीं थे। तो बाद में एक बहुत ही सॉलिड एविडेंस के साथ एक्सपेरिमेंट आया, हर्शे एवं चेज का एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कि जो हमें बिल्कुल सॉलिड एविडेंस देके जाएगा कि एक्चुअल में डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।